जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार अंकित अलग आज गुरुग्राम के सुभाष नगर लोगों का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। मंच से अपनी बात रखते हुए अंकित ने कहा कि सुभाष नगर की जनता के साथ नेताओं ने हमेशा धोखा किया है। वो केवल चुनाव के समय यहां आते हैं, लेकिन फिर नहीं दिखते। अंकित ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। अगर मैं विधायक बना तो आप मेरा हाथ पकड़कर काम करवा सकते हैं। समस्याओं को लेकर अंकित बोले, हमारी परेशानी केवल वही समझ सकता है जो हमारे बीच का हो। ये नेता लोग करते आए हैं। तो आप जनसेवक क्रांति पार्टी को जानते हैं, आप अंकित अलग को जानते हैं, आप इन पूनम जी को जानते हैं, आप इस मोहल्ले में जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई साहब बैठे हैं, वो सब के सब अंकित अलग को जानते हैं, क्योंकि अंकित अलग नेता नहीं है, अंकित अलग सेवक है और आपके मोहल्ले में आता जाता रहता है। आपकी जो समस्याएं हैं, एक बात आप लोगों को माननी होगी, ये समस्याएं कोई नई नहीं है, बिल्कुल नई नहीं है समस्याएं। ये समस्याएं 10 साल पहले भी थी, 15 साल पहले भी थी और आज भी हैं, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हो। ये समस्याएं, ये घाव कौन दे रहा है? ये घाव ये नेता लोग दे रहे हैं। पिछले 10 साल से जो विधायक रहे हैं यहाँ पे, जो सरकार रही है यहाँ पे, उन लोगों ने घाव देने का सुभाष नगर की इस भयानक बस्ती को, सुभाष नगर के इस खड्डे को, जैकमपुरा के निवासियों को घाव देने का काम ये नेता लोग करते आए हैं। जा रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप देख सकते हैं भारी समर्थन मिल रहा है, लोग घरों से बाहर आए हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी विधायक उम्मीदवार आज तक नहीं आया है। इस इलाके को धानक बस्ती कहा जाता है, इस इलाके को सुभाष नगर का जो पिछला इलाका है उसको खड्डा कहा जाता है। उससे पहले वहाँ भी सभा थी। यहाँ के लोग इतने खुश हैं कि कोई आया तो सही, लेकिन दुखी भी बहुत ज़्यादा हैं कि पिछले 5 साल से कोई इनकी सुध नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, यहाँ जल भराव की समस्या है, यहाँ कूड़ा करकट की समस्या बनी रहती है और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ के बच्चे बीमार हो जाएं तो उनको समझ नहीं आता कि कौन से अस्पताल में जाए। तो यहाँ की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, जैसे 2019 में थी, जैसे 2014 में थी। और यहाँ के लोगों को ये सफ़ेद पोश नेता यहाँ के लोगों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन इन लोगों की कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला। तो ये दुखी हैं और इस बार ये हिसाब चाहते हैं, इस बार ये अपनी वोट की चोट से इनको सबक सिखाना चाहते हैं। उनके जी लोग आपसे मिल रहे हैं, किन तरह की समस्या रख रहे हैं आपके सामने? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है, समस्या वही पुरानी है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को, लोगों की सुनवाई नहीं है कहीं पे। आज अगर पीने का पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है, जैसी पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, वैसी ही आज है। और उससे बड़ी बात यह है, जब ये लोग प्रशासन के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की जिस तरह वायरिंग आप देख रहे हैं, लटक रहे हैं सारे तार, इस तरह से एक्सीडेंट होने का भी रहता है। इस सरकार ने ऐसे काम किए हैं गुरुग्राम के अंदर, यहाँ के नेतागणों ने ऐसे काम किए हैं। आपको ज्ञात होगा कि कुछ महीने पहले बारिश में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी करंट लगने से। तो इनके लिए आदमी की जान की कीमत कुछ नहीं है। तो ये जो तारे हैं, ये तो सालों साल से चल रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका निवारण कब होगा। आज भी 10 साल से इनकी सरकार है, इनके जो भावी उम्मीदवार हैं वो आकर के कहते हैं हमें मौका दो, हम टॉप 10 शहरों में लाएंगे, सेवा ही संकल्प है। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर आप 10 साल से सरकार में थे तो अपनी सरकार से क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? तो ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए निवारण करने के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी आ गई है।